नाजरीन, हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से तौहीन अदालत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मरकज और 8 रियासतों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किया है। तौहीन अदालत की अर्जी में कहा गया है कि 2008 में तफसीली गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन उस पर हुकूमतें सही तरीके से अमल नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। अर्जी के मुताबिक पुलिस और मकामी इंतजामिया ने भी कारगर कदम नहीं उठाए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे हुजूमी तशद्दुद को लेकर के इन रियासतों में जिन जिन रियासतों को अदालत ने कहा है कि तौहीन अदालत हुई है, क्या कुछ मजीद उस पर कहा गया है? तो ये ऑर्डर पास हुआ है और कोर्ट में आज काफी सारे जी देखिए मुनज़्ज़ा, मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा विस्तृत ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जिले में होती हैं तो उस स्टेट के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डीएम की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उसके बाद, उस आदेश के बाद कई राज्यों में घटनाएं हुई और उन घटनाओं के बाद अवमानना याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उस अवमानना याचिका में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन तमाम राज्य सरकारें, तमाम प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इन तमाम लोगों को आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, इन तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है और उनसे ये पूछा है कि अभी तक उनके राज्यों में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। मुनज़्ज़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता ने अभी हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस प्रकार की घटना का खुलासा करते हुए कहा है कि इन तमाम जगहों पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन या वहां के जो प्रशासन है उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुलिस ने इसको अपने हिसाब से डील किया, लिहाजा इस मामले में राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार समेत तमाम राज्यों को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है और ये कहा है कि इन तमाम राज्यों ने मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कार्रवाई की है। तो अब 4 हफ्ते में ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम राज्य सरकारों को मुनज़्ज़ा ये बताना है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं अगर हुई हैं तो उन्होंने किस प्रकार की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार को बताना है, जम्मू कश्मीर सरकार को बताना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम राज्य सरकारों को अब सुप्रीम कोर्ट में यह बताना होगा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं तो उसमें ट्रायल का स्टेज क्या है। ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 4 हफ्ते के बाद तमाम राज्य सरकारों को बताना है। मुनज़्ज़ा, सुशील, क्या वजह है कि रियासतें बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा नहीं होती हैं, जबकि देखा गया है कि इन सारे मामलों में पुलिस की काफी ज्यादा लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर बावजूद इसके जो रियासती सरकारें हैं वो संजीदा नहीं हो रही है, वो अभी भी जो है होश में नहीं आ रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए मुनज़्ज़ा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा विस्तृत ऑर्डर था और तमाम राज्य सरकारों ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया कि उन्होंने किस प्रकार की तैयारी की है। नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा दिया है, एसपी अपॉइंट करा दिए हैं, एसपी इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं, डीएम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन सवाल वही का वही है कि कागजों में फिलहाल इन तमाम राज्य सरकारों ने ये तो बता दिया है कि हमने अधिकारी अपॉइंट कर दिए, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मामला बनता है। अब जिस तरह तमाम राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को होने के बाद तमाम राज्य सरकारें गंभीर कितनी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की जाती है और ये कहा जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अब जवाबदेही राज्य सरकारों की है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करेगी कि उन्होंने जो अपना एफिडेविट फाइल किया था मुनज़्ज़ा, उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि हमने तमाम प्रकार के जो काम हैं वो हमने कर दिए हैं, अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो ये उनका फेलियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा,
तो देखना यह है कि तमाम राज्य सरकारें अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती हैं। बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से मुल्क की जो सेलिब्रिटीज है, जो प्रोमिनेंट शख्सियात है, वो भी सामने आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, तो ऐसे में एक जो है इस पूरे मामले को लेकर के आवाज़ें खड़ी हो रही हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात सामने आ रही हैं। तो अब हाई टाइम है कि सरकारें भी जो है और पुलिस इंतजामिया भी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है चौकस हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जब सुनवाई की थी, जिस पर जजमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा सभी को इस पूरे मामले में जागरूक होना चाहिए, न केवल सरकारों को बल्कि आम इंसानों को भी जागरूकता जगानी चाहिए, सरकारों को ये बताना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो गंभीर सवाल है, लिहाजा राज्य सरकारों को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है। हालांकि तमाम राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, राज्य सरकारों ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, अगर कोई शिकायत अगर इस प्रकार की होती है तो उनके अधिकारी भी जांच करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं वो गंभीर मुद्दा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से उनसे जवाब मांगा है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो उसके पीछे की असली वजह क्या है, इसको लेकर राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कौन से अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और क्या स्टेज है अगर कोई भी शिकायत दर्ज हुई है। तो अब तमाम चीजें फिलहाल राज्य सरकारों को देना है, क्योंकि मॉब लिंचिंग जो है वो एक गंभीर मुद्दा है। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं पर पुलिस जांच कर रही है, कहीं पर पुलिस को बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग है, लेकिन अभी ये साफ कह पाना कि कहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार से पूछा है, तो हमें इंतजार करना होगा कि तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। बिल्कुल सुशील, इस वक्त मुल्क का काफी बड़ा कंसर्न मॉब लिंचिंग है और उम्मीद करते हैं कि रियासती सरकारें काफी जल्द इस मुद्दे को लेकर संजीदा हो जाए। बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिए जाने की अर्जी खारिज हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कौमी तराना करार दिए जाने की अर्जी को खारिज किया है। अर्जी गुजार अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में वजाहत पेश की, कहा कई ममालिक के पास 2 कौमी तराने हैं। अदालत मरकजी हुकूमत को हुक्म दे ताकि वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया जाए, लेकिन वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अर्जी को खारिज किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। अर्जी गुजार अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई ममालिक हैं जिनके पास 2 कौमी तराने हैं। अदालत मरकजी हुकूमत को हुक्म दे ताकि वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इकसठ नामी शख्सियात ने एक खुले खत के जरिए खास